हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए 2022 का जो हमारा पीसीएस का पूरा साइकिल हुई थी, उसमें लोक सेवा आयोग के द्वारा ये प्रयास किया गया कि जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनकी एक लिस्ट रिलीज की जाएगी ताकि उनको वेरियस अदर फील्ड्स में किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी मिल सके। ठीक, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाहिए सबको क्या है, एक नौकरी। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम था, लेकिन उसमें बहुत सारे डाउट्स थे कि अब रिलीज तो कर दी है, सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज कर दी है, लेकिन क्या कुछ हो पाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली उस लिस्ट में मेरा टॉपर नाम है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मुझे ज़रूर मिलती है। इससे रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, तब तक ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं आया था। लेकिन अभी रिसेंटली एक गुड़गांव बेस्ड कंपनी है रियल एस्टेट की, उसने बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसे मेल किया है और कई सारे लोगों ने वहाँ पर ज्वाइन भी किया है। और सबसे अच्छी बात है कि वो एक डिसेंट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, इंटरव्यू बेसिस पर रहेगा तो थोड़ा सा वैरी करेगा जिस हिसाब से इंटरव्यू होगा। बट जो एक अपॉर्चुनिटी की कमी रहती है, तो वो जो अपॉर्चुनिटी का गैप है वो ये फिल कर रहा है। ठीक है, कई बार हम प्रिपरेशन में इतने साल लगा देते हैं कि हमें लगता है कि अब कहाँ से हम कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बीटेक बीकॉम वाले होते हैं उनको भी लगता है, एंड देन बात आती है आर्ट्स वालों की, उनको तो लगता है ये हमारे लिए सेक्टर है ही नहीं, क्योंकि आर्ट्स के हैं तो कैसे वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। लेकिन मेरी बात हुई वहाँ पर तो उन्होंने बताया कि क्वालिफिकेशंस आपके मैच नहीं करते, लेकिन आपके अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम आपको अपने यहाँ अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली बात है, क्योंकि अपने आप को जब हम इंटरव्यू पर एक की स्टेज में या किसी भी स्टेज में फेल होता देखते हैं तो अगेन वो ज़ीरो वाली कंडीशन आ जाती है कि या तो इंटरव्यू पास किया तो हीरो और नहीं किया तो ज़ीरो। ठीक है, लेकिन जब ऐसे ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आयोग ने एक कदम ऐसा उठाया था इस दिशा में और इसको किसी परिणाम तक पहुंचाया जा सका, या फिर आयोग ने डेफिनेटली प्रयास किया होगा, तभी इतने सारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर के या किसी भी के द्वारा भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर रीच आउट किया जा रहा है तो डेफिनेटली ये आयोग का ही प्रयास है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो नेगेटिव न्यूज़ आयोग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर एक आधी भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो उसको ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये एक हमें आशा की किरण देती है। देखिए, भगवान ना करे कि आपको उस लिस्ट में कभी आना पड़े, लेकिन तब भी एक बैकअप प्लान की तरह ये लिस्ट हो सकती है कि चलो अगर इंटरव्यू तक पहुंच गए तो ऐसा नहीं है कि फिर हम ज़ीरो हो गए, कुछ तो हाथ में रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगा इसको शेयर करना चाहिए मुझे। और प्रीलिम्स, लेकिन अगर आपका नहीं क्वालिफाई हो रहा है उसके बाद आप उदास हैं तो ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहिए, अभी बहुत टाइम है, ताकि हम उस लायक तो बन सकें कि एटलीस्ट हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। मेहनत में कमी मत कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप मेहनत करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा। शायद जैसा आप फल चाहते हैं वो डायरेक्टली ना मिल पाए, लेकिन कुछ इनडायरेक्टली घुमा फिरा के किसी ना किसी तरह से आपके पास चीज़ें आएंगी। इस बात पर भरोसा भी कीजिए, सिर्फ चीज़ों की नेगेटिविटी मत देखिए, थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक रखिए हर चीज़ के प्रति जीवन में, तो बेहतर परिणाम ज़रूर मिलते हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी, एक सकारात्मक चीज़ है, एक सकारात्मक कदम है आयोग के द्वारा उठाया गया, तभी मुझे लगा सब लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको इसीलिए मैंने शेयर किया है। कई सारे लोगों ने, कई सारे कैंडिडेट्स ने वहाँ पर ज्वाइन भी किया है, तो उनका एक्सपीरियंस भी अभी तक जितने भी दिन हुए हैं अच्छा रहा है। तो लेट्स सी, अगर और आगे ऑप्शंस आते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए एक जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि ये लिस्ट निकाली गई है, इसका कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे, क्यूरियोसिटीज़ थी, वो मैंने समाप्त कर दी हैं। आप लोग चाहें तो मुझसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि सबको पता चल सके कि यूपी बेसिस के द्वारा अगर कुछ किया गया है तो उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि उस पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया, वो जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ भी स्प्रेड करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।